क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज इंजाइम। टर्म फर्स्ट पॉइंट बाई इंजाइम वाज बात नहीं। इसको बंद करो, कौन है यहाँ पे बैठा हुआ चल रहा है? तो टर्म कोने ने दिया था, एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय बकनर। इन ईस्ट में बकनर ने डिस्कवर किया एंजाइम को, एंड जो एंजाइम था दैट वाज जाइनेज। तो ईस्ट में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जाइनेज को डिस्कवर किया बकनर नाम के साइंटिस्ट ने। देन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है दैट इज समनर। समनर आइसोलेटेड first time enzyme यूरिएज, और इस एंजाइम का नाम था यूरिएज। फ्रॉम जैक बीन प्लांट। तो जैक बीन प्लांट से यूरिएज डिस्कवर किया समनर ने। तो टी साइंटिस्ट जो है इंपॉर्टेंट है एंजाइम से रिलेटेड। अब देखो एंजाइम्स होते क्या है, तो एंजाइम्स जो है वो जस्ट लाइक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट सुना है आपने केमिस्ट्री में? तो सेम कैटलिस्ट जैसे होते हैं ये एंजाइम्स, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो कहाँ इन्वॉल्व रहता है? केमिकल रिएक्शन में। और जो एंजाइम्स है जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब जो बॉडी के अंदर चलते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, उसको ये फास्ट करते हैं, ठीक है ना, उसके रेट को ये फास्ट करते हैं। कैसे फास्ट करते हैं? कैटलिस्ट कैसे करता है एंजाइम? कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को फास्ट करता है? क्या करता है जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए? तो कैटलिस्ट या एंजाइम कोई भी है क्या करता है? रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है ना, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। वो हम लोग देखेंगे कैसे डिक्रीज करता है, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना, एंजाइम्स भी और कैटलिस्ट भी। तो एंजाइम और कैटलिस्ट दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कराएगा बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब एंजाइम जो है सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तो एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, और सेम कैटलिस्ट जैसा ही इसका भी इसकी रिएक्टिविटी होती है एंजाइम से। क्लियर? तो नेक्स्ट एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट
which increases the rate of biochemical reaction, which increases the rate of biochemical reaction by decreasing the activation energy। ये कीवर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कराते हैं। Enzymes are biocatalysts which increases the rate of biochemical reactions by decreasing the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा ये डिक्रीज कराता है। फिर तो ये हमें याद रखना है। फिर जो एंजाइम्स हैं एंजाइम्स do not used up in biochemical। कौन बात कर रहा है भाई आज? इससे ज्यादा तो उस समय शाम रहते जब सारे बच्चे आते हैं। Enzymes do not used up in biochemical reaction। used up मतलब जितना एंजाइम का नंबर रिएक्शन के पहले होगा उतना ही बाद में होगा। मतलब वो रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होते, सिर्फ वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर इंक्रीज कराते हैं। उसका कोई भी अमाउंट यानी वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट मतलब वो रिएक्टेंट की तरफ या कहीं भी उसका अमाउंट चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स डू नॉट यूज्ड अप इन बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन से पहले और बाद में भी उसका जितना अमाउंट होगा उतना ही रहेगा, वो यूज नहीं होता कभी भी। ठीक है ना? तो एंजाइम्स डू नॉट यूज्ड अप इन बायोकेमिकल रिएक्शंस means their amount remains same before and after the reaction। तो रिएक्शन के पहले या बाद में उसका सेम रहता है। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है। इधर का रफ करें, नोट कर लिया लेफ्ट साइड वाला। उसके बाद नेक्स्ट जो enzymes do not change the nature of product। प्रोडक्ट के नेचर को ये चेंज नहीं करते। मतलब जो प्रोडक्ट बनना है वही बनेगा। ठीक है ना? मान लो एक रिएक्शन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, दैट इज CO2 plus H2O। ये बनाता है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ये है कार्बोनिक एसिड। क्लियर? अब क्या है, ये ऐसे भी रिएक्शन चलता है और जब विदाउट एंजाइम चलेगा तो यहाँ पे 200 मतलब 200 मॉलिक्यूल किसके? कार्बोनिक एसिड के बनते हैं। क्लियर? अगर इसी रिएक्शन को आप एंजाइम के प्रेजेंस में करवाएंगे या एंजाइम के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होगा और एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो
फिर सेम प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो नेचर कुछ चेंज नहीं हुआ प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट वही बनेगा। क्लियर? बस अब ये है कि ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, यही काम है एंजाइम का। ठीक है ना? और ऐसा सेम कैटलिस्ट भी है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। एंजाइम्स बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, दोनों एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन को फास्ट करते हैं। फिर एंजाइम्स कभी भी यूज्ड अप नहीं होता रिएक्शन में, जितना उसका नंबर पहले है उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है? या उसका अमाउंट। फिर ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा, जो प्रोडक्ट बनना है वही बनेगा। हाँ, अब ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे इसी सेम रिएक्शन में देखो, अगर आपने एंजाइम को रखा तो अब जो प्रोडक्ट है वो 6 लाख प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना? कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी 6 लाख मॉलिक्यूल बनेगा किसका? कार्बोनिक एसिड का, इतना ज़्यादा। और ये जो बन रहा था 1 घंटे में बन रहा था, पर आवर। ठीक है? और ये बनता है पर सेकेंड। तो देखो कितना चेंजेस आ गया, प्रोडक्ट वही बनेगा लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। बिल्कुल एनसीईआरटी ने ही यही रिएक्शन लिया है, एनसीईआरटी ने भी। और वहाँ बोले एनसीईआरटी की 10 मिलियन टाइम्स अब जो है रिएक्शन फास्ट हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से पहले 200 बन रहा था, वो भी इतना पर आवर ना, अब इतना H2CO3 बनेगा पर सेकेंड। यानी रिएक्शन become 10 million times more fast, become 10 million times more faster than normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन मतलब विदाउट एंजाइम। तो देखो कितना रिएक्शन फास्ट हो गया। तो ये ना नेचर को चेंज करेगा, ना खुद नेचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं चेंज करेगा, ना खुद यूज होगा, बस रिएक्शन को फास्ट बनाएगा। क्लियर? नोट करें। इधर तरफ कर दें।
Enzymes are mainly protein. ओके, एंजाइम्स mainly प्रोटीन होते हैं. But some enzymes are of nucleic acid called as राइबोजाइम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. तो एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन. सारे जो एंजाइम्स आप पढ़ते हो वो प्रोटीन ही हैं, एक्सेप्ट सम, बट सम एंजाइम्स आर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड एज राइबोजाइम्स. राइबोजाइम्स आर बेसिकली आरएनए. RNA which acts as enzyme. तो जितने भी enzymes हो क्या है, प्रोटीन है, but some enzymes are of nucleic acid. Nucleic acid एक एग्जांपल है राइबोन्यूक्लियेज P. राइबोजाइम्स का एक एग्जांपल है राइबोन्यूक्लियेज P, दैट इज आल्सो ए राइबोजाइम. तो सारे एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हैं जैसे राइबोजाइम्स, और बेसिकली ये आरएनए है, डीएनए नहीं. तो न्यूक्लिक एसिड में ज़्यादातर राइबोजाइम्स इनको बोलते हैं. तो ये याद रखना अपने को, यानी एक एक्सेप्शन हो गया राइबोजाइम जो आरएनए का बना हुआ. तो फिर नेक्स्ट enzymes are proteins having primary structure. Enzymes are proteins having primary structure, secondary structure, and टर्सरी स्ट्रक्चर. तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, उनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स, तीनों स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के. टर्सरी स्ट्रक्चर सेम एज प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का ही बना हुआ है, सेम एज प्रोटीन. Enzymes having tertiary structure form crevices or pockets. ठीक है. Enzymes having tertiary structure form crevices or pockets, and one of the crevice or pocket is known as active site. पहले मैंने बताया हुआ आपको कि एंजाइम, जिन एंजाइम्स का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वही बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि एंजाइम तभी अपना एक्टिविटी शो करता है जब वो श्रीवाइस या पॉकेट बनाता है. ठीक है ना. मान लो इस तरह से देखो तो और आपको समझ में आएगा. ये टर्सरी स्ट्रक्चर है,
प्रोटीन का आपने देखा होगा इस तरह से, इस तरह से टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, एक ही के ऊपर बार बार फोल्ड रहती है, तो वो हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। अब इसी टर्सरी स्ट्रक्चर में देखो तो कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये ऐसे, फिर यहाँ पे देखो ऐसे, फिर यहाँ पे देखो ऐसे, हर जगह बहुत जगह आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। These are called एक्टिव साइट, मतलब इंजाइम्स तो प्रोटीन ही है, प्रोटीन जैसा ही स्ट्रक्चर है, प्राइमरी भी है इसके पास, सेकेंडरी भी है और टर्सरी भी है। जो इंजाइम्स जिनके पास टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो स्लीवाइसेस, स्लीवाइसेस मतलब जैसे क्रैक होता है ना वाल में, दीवार में क्रैक होती है दीवार में, उसी को बोलते हैं स्लीवाइस, यानी कोई दरार या क्रैक। तो स्लीवाइसिस यानी क्रैक, क्रैक या दरार जो होती है उसी को स्लीवाइस बोलते हैं। पॉकेट आप समझ ही रहे हो, जहाँ पे कोई चीज रहता है। तो इंजाइम्स जिसका टर्सरी स्ट्रक्चर होगा वो स्लीवाइसेस बनाता है और पॉकेट्स, क्लियर। और इन्हीं स्लीवाइसेस और पॉकेट को हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं, या इन्हीं में से किसी स्लीवाइस या पॉकेट को आप क्या बोलोगे, एक्टिव साइट। समझ में आ रहा है? यानी जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर बना रहा है, देखो ऐसे ही हमने बनाया, प्राइमरी में स्लीवाइस नहीं मिलेगा या एक्टिव साइट आपको नहीं मिलेगा, सेकेंडरी में नहीं मिलेगा। टर्सरी में जब स्ट्रक्चर बनेगा तब उसमें आपको कुछ पॉकेट या स्लीवाइसेस मिलेंगे। मतलब दिस ये सारे क्या हैं, दीज आर एक्टिव साइट, दीज आर एक्टिव साइट्स, या यही स्लीवाइसेस हैं या पॉकेट्स हैं, क्लियर। यही स्लीवाइसेस या पॉकेट बोलते हैं इनको। तो हमेशा एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए ये स्लीवाइसेस या पॉकेट्स बनाने पड़ते हैं, या बन ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब उसका टर्सरी स्ट्रक्चर होगा तब उसमें अपने आप आपको दिख रहा है कि बहुत सारे, और जो एक्टिव साइट है ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर को ही शो करता है, और दोनों का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करेंगे दोनों। इधर तरफ करें, लेफ्ट साइड। इसके बाद मतलब आप ड्रॉ कर, इसके बाद आप ड्रॉ करना, जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो मान लो ये एंजाइम है, इस तरह का होता है, ये एंजाइम यानी ई मींस एंजाइम। तो एंजाइम को हम ई से डिनोट करते हैं इस टॉपिक में। तो ये एक एंजाइम है, और यहाँ जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट है ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब फिर इस तरह का होता है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, और इसको डिनोट करते हैं एस से। अब ये आता है और यहाँ पर आकर बाइंड करेगा, ठीक है ना। अगर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी दिखानी है तो तब तक नहीं दिखा सकता जब तक ये सबस्ट्रेट आएगा नहीं और यहाँ बाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आता है, और उसके बाद अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको कि ये बन गया
ये यहाँ पे आके लग गया, इस तरह से फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये बन गया, ये बन गया ES कॉम्प्लेक्स, मतलब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ इतना लेट, क्या हो गया? तो खत्म हो रही क्लास। ये है इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो देखो सबस्ट्रेट क्या है, जैसे केमिकल रिएक्शन में आपने लेफ्ट साइड में आप लिखते हो रिएक्टेंट, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन में, वैसे ही बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में क्या होता है, सबस्ट्रेट। केमिकल रिएक्शन में भी और बायोकेमिकल रिएक्शन में भी दोनों तरफ, दोनों में राइट साइड में क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है कि जो रिएक्टेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, किसमें, बायोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो बायोकेमिकल रिएक्शन में हम उसी को सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो अब देखो यही था एक्टिव साइट, यहाँ पे यही है एक्टिव साइट, जहाँ पे अब सबस्ट्रेट को आकर बाइंड करना है, और जब तक ये बाइंड नहीं करेगा तब तक एंजाइम रिएक्शन को फास्ट नहीं कर सकता, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी रुकी रहेगी। अब ये पास में आता है तब इसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं एंजाइम के हेल्प से, और तब एक प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा जब भी एंजाइम की एक्टिविटी होगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा, इट इज ऑब्लिगेटरी, मतलब निश्चित है, डेफिनेट है ये बनना इसका। मतलब अगर ये नहीं बन रहा है यानी एंजाइम की एक्टिविटी हो ही नहीं रही, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जरूर बनता है, दैट इज ऑब्लिगेटरी, बिल्कुल लाइन है एनसीईआरटी की। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा। क्लियर? राइट साइड का रब कर दें। यस, क्या है एक्टिव साइट, इट इज ए साइट present on, it is a site present on enzyme where substrate binds. It is a site present on enzyme where substrate binds and enzyme substrate complex is formed. Complex is formed. Next, enzyme substrate complex formation is obligatory, मतलब नेचुरल है, हमेशा होगा ही, मीन्स इट इज डेफिनेट, बनेगा ही बनेगा हमेशा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी, मतलब ये बनेगा ही बनेगा। Then what is substrate?
substrate in a biochemical reaction, in a biochemical reaction in a biochemical reaction substrate in a biochemical reaction substrate is present on left hand side and basically it is reactant, so and basically it is a reactant or it is a reactant used in or involved in a chemical reaction. तो सेम ये chemical reaction, तो सेम ये लिक्विड जैसा ही है, बस बायोकेमिकल रिएक्शन में इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्लियर। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड बेसिकली इट इज रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन ए और बेसिकली इट इज सेम ऐसे लिखो, इट इज सेम एज रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जैसा ही है, बस यहाँ पे टर्म सबस्ट्रेट यूज कर देते हैं।